उस टाइम पे मुझे एक्चुअली एकेडमिक काउंसलिंग मतलब उस गाइडेंस के बजाय मुझे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं इतना कंफ्यूज थी कि क्या करना है, कैसे होगा, आगे नहीं हुआ तो आई एम वेरी लाइक आई एम अ पर्सन हु गेट्स लाइक वो प्लान बी चाहिए मुझे थोड़ा सा, नहीं तो मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो फिर सर से बात की तो सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया भी और उन्होंने मार्क्स भी देखे मेरे सारे एंड ही सेड कि यू एबल टू डू, डोंट वरी। उन्होंने तभी ही कह दिया था कि डोंट वरी, यू एबल टू डू एंड वी आर हियर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कम टू अस एंड ऑल्सो दैट अश्योरेंस दैट ही गेव मी। उस 3 महीने में फोकस करने के लिए मुझे बहुत जब भी मुझे टेंशन होती थी, कोई बात नहीं, करण सर ने बोला आई कैन कम, आई कैन गो देयर। तो वो एश्योरेंस फिर उसके वजह से मैं फोकस अच्छा कर पाई थी मैम, इसीलिए। So I just want to tell all the viewers जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि टॉपर्स को भी कंफ्यूजन होती है, वो भी एंग्शियस होते हैं, वो भी नर्वस होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि ये एग्जाम निकालना है और वी आर वेरी क्लियर विद एवरीथिंग। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी जर्नी में होती है। दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन कि आप सबको ये क्लैरिटी हो। सो आफ्टर दैट वंस यू वर डन विद द प्रिपरेशन, एग्जाम के टाइम पर क्या फील हो रहा था व्हेन यू सॉ द पेपर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? तब क्या लगा कि ओ क्या आ गया है, या कुछ ऐसा लग रहा था? मैम पेपर 1 तो नहीं लगा ऐसा, क्योंकि पेपर 1 वाज़ गुड। लाइक the questions I when I wrote the paper, I felt like I was writing the test series only. ओके। Yeah, so full length test or any test when I wrote here. So the paper 1 was I would say was good. So it was doable, and when I wrote most of the questions I wrote in test series, so I just wrote it very quickly. So that way, to first paper 2 was little, it was tough, and it was not something on unexpected lines, but still since I had the understanding, so I was able to do that also. How uh, much did you score in paper 1 and paper 2? Ma'am, paper 1 I score 146 and paper 2 I score 134. गुड इनफ, दोनों में अच्छा स्कोर किया। ऑफ कोर्स पेपर 1 यू सेड यू वर मोर कंफर्टेबल, बट पेपर 2 में भी जितना रिव्यूज हमने सुने थे उसके हिसाब से यू आर गेटिंग गुड स्कोर। नाइस। Yes, ma'am. So when I wrote paper 2, I wrote like I filled, I wrote everything. It was not that I didn't know anything. ऐसा कोई I क्वेश्चन नहीं हाँ, था? ऐसा नहीं लगा मुझे. It was more based on the application part of the concept, so that way it was difficult, but since as I said that I had a good understanding of things, so I was able to write. I knew the paper was tough. बाहर आके मैंने मेरे भाई बहन they were always with me, so बाहर आके मैंने बोला पेपर तो बहुत टफ था, but मैंने लिखा है. So this I said, and I was confident enough कि ठीक है, ठीक ठाक नंबर आएंगे, but then also the marks are good only, so I think. So did you attempt all the questions in both the papers? ऐसा कुछ क्वेश्चन छूटा हो, कुछ ऐसा रहा? नहीं मैम, छूटा So तो जिसमें थोड़ा कम आता था, because sometimes aspirants they get confused कि बस कर देते हैं, तो कितना कर देते हैं, वो कितना आपको लगा कि किसी क्वेश्चन में जो बिल्कुल ही बहुत कम आता होगा, तो उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैम अगर कम आएगा, सी सिंस अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो इंट्रो इज समथिंग विल बी एबल टू राइट, एंड देन सपोज इट्स 10 मार्कर, तो बहुत ओपन एंडेड होता है कि आपको क्या लिखना है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका रेलेवेंस हो गया. एंड हाउ लाइक देयर वाज समथिंग क्वेश्चन ऑन आपतानी ट्राइब्स, सो दैट क्वेश्चन आई सर गेव एन एग्जांपल ऑफ दिस, हाउ ट्राइब्स लीड अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ दे हैव, so that I heard in that example, so I had fair idea कि अच्छा ये wet rice cultivation जो होता है उसमें they do fish farming also, तो that I knew and I extended the answer on that line. Right, And right. तो while attempting the papers and the questions, आपको वहाँ पर case studies और examples, were you able to quote them when जो whatever you had studied or you have whatever you had grasped in the test series, तो वो आ गया था तब दिमाग में कि इतने time frame में ये लिखना है, और ऐसा कभी आया थोड़ी देर बाद में, अरे हाँ उस question में वो रह गया, you went back and wrote something? yes ma'am, so this is something that I am doing from my class 10, so I don't spend thinking on a question. I leave this space, I go to the other question, थोड़ी देर में I recall. क्वेश्चन पढ़ने के बाद, थोड़ा प्रोसेस करने के बाद आपको याद आ जाता है. अगर उस मोमेंट में नहीं आया तो मैं किसी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होती हूँ. आई लीव द स्पेस, और सच में थोड़ी देर बाद याद आ ही जाता है. दिस इज मे बी हाउ माई माइंड वर्क्स. तो एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज तो मेरे पास ज़्यादा ही थे.
अच्छा सर इतने ज्यादा विलेज स्टडीज बता देते, इतनी सारे केस स्टडीज बता देते कि वो आपके पास जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है, बट यू जस्ट हैव टू थिंक कि किसको कहाँ पे फिट करना है. and you had made short notes out of those. Yes, ma'am, I did. Short notes, though, I'd like, if I have read some case study of Max Muller on some society, or I'm not exactly able to recall, तो अभी वो मैं उनका नाम और जो कॉन्टेक्स्ट था जिसमें वो केस स्टडी थी उस वैसा शॉर्ट नोट्स बना लिया था. स्टोरी तो याद आ जाएगी उस टाइम. Right, if you have studied that, Yes. read that, समझ So में. this way I did. So overall anthro experience was good. Yes, ma'am, it was wonderful.